everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to learn forming equations for the given word problems and plotting their graphs. So let us start the session. So the first question is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y rupees, write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, तो पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है प्रॉब्लम से. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो पॉइंट्स है ए और बी और इन दोनों में का टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द चार्जेस आर 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ब्लू कलर से फर्स्ट किलोमीटर को मार्क कर दिया है. तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, x-1. करेक्ट. अगर टोटल डिस्टेंस x है जिसमें से 1 किलोमीटर को मैंने निकाल दिया तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, x-1 किलोमीटर. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज. करेक्ट. तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यहाँ पर बोला गया है सब्सीक्वेंट डिस्टेंस के लिए चार्जेस कैसे अप्लाई होते हैं, 5 रुपीज पर किलोमीटर. मतलब अगर 1 किलोमीटर को 5 रुपीज चार्जेस है तो x-1 किलोमीटर को कितने होंगे, 5 इंटू x-1. समझ में आ रहा है. अगर 1 किलोमीटर को 5 रुपीज चार्जेस है तो x-1 डिस्टेंस के लिए कितने एप्लीकेबल होंगे, 5 इंटू x-1. करेक्ट. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर टोटल फेयर. टोटल फेयर कैसे निकालोगे फिर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर द रेस्ट x-1 किलोमीटर. ठीक है. अब ये टोटल फेयर मतलब x किलोमीटर के लिए टोटल फेयर हमें दिया गया है, कितना है, y. ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज प्लस फेयर फॉर रेस्ट x-1 किलोमीटर इज x-1 इंटू 5. करेक्ट. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू -1 इज -5. So we have y is equal to 5x plus 3 as the linear equation in two variables for the given conditions. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो कैसे प्लॉट करोगे, बाय फाइंडिंग द पॉइंट्स. तो इफ वी कंसिडर x is equal to 0 we have y is equal to 3. करेक्ट. अगर मैंने इक्वेशन में x is equal to 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा y is equal to 5 into 0 plus 3. So y is equal to 3. वैसे ही if I substitute x is equal to 1 we have y is equal to 8. तो हमें दो पॉइंट्स कौन कौन से मिल जा रहे हैं, 0,3 and 1,8. So if we plot this point on the graph paper we have 0,3 here, 1,8 in the first quadrant. और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं so this is the graph of the equation y is equal to 5x plus 3. क्लियर है, समझ में आ गया है, इजी है. नेक्स्ट, if the work done by the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is number 1 2 units and number 2 0 units. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, वर्क डन बाय अ बॉडी on the application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. So if we consider the distance traveled by the body as x and work done by the body as y. ठीक है. So we have y is equal to kx as the equation, right? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, work done y is directly proportional to the distance traveled x. अब directly proportional को हमें क्या करना है, इक्वल टू से रिप्लेस करना है. तो वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k. सो द इक्वेशन इज y is equal to k into x where this k is nothing but the constant force. ठीक है. अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है, 5 यूनिट्स. सो इफ वी रिप्लेस k by 5 we have the equation as
y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट मिल गया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज y इज इक्वल टू 5x। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो if we consider x is equal to 0 we have y is equal to 0 and if we consider x is equal to 1 we have y is equal to 5। तो हमें क्या करना है, अब इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 मीन्स ये आ गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों में से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है एंड this line has the equation y is equal to 5x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें यहां पर क्या बोला गया है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units। distance traveled को हमने क्या कंसिडर किया है, x। तो जब x की वैल्यू 2 है उस टाइम पर y की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 2 है उस टाइम पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से इसको ऊपर एक्सटेंड करते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इट विल बी 10। करेक्ट, ये आप इक्वेशन में प्लॉट करके भी देख सकते हो। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5x। तो अगर आप x की वैल्यू 2 रख दोगे तो वर्क डन कितना मिल जाएगा, 10 यूनिट्स मिल जाएगा। 5 इंटू 2 10 यूनिट्स। और ये आप यहाँ पर ग्राफ पेपर पे भी देख सकते हो, अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो और यहाँ से ऊपर जाते हो तो इस लाइन पे ये कहाँ पे कट करेगा, एट y इज इक्वल टू 10। करेक्ट, वैसे ही इफ यू कंसिडर द सेकेंड पार्ट दैट इज 0 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 कंसिडर करोगे तो y की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आ रहा है, तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट केस एंड वर्क डन विल बी 0 यूनिट्स फॉर द सेकेंड केस। समझ में आ गया है, ये आप इक्वेशन से भी देख सकते हो। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5x। तो अगर आप x की वैल्यू 2 रख दोगे तो वर्क डन कितना आएगा, 10। और अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो वर्क डन कितना आएगा, 0। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। So the next question is, you know that the force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने फोर्स अप्लाइड को कंसिडर किया है y और एक्सेलरेशन को कंसिडर किया है x, तो इट इज गिवन दैट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू kx। करेक्ट, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन मैंने यहाँ पर निकाल दी है और उसको रिप्लेस कर दिया है बाय इक्वल टू। और अगर मैंने इक्वल टू ले लिया मतलब हमें इंट्रोड्यूस क्या करना है, एक कांस्टेंट। तो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू kx। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। अब यहाँ पर 3 अननोन्स हो रहे हैं। करेक्ट, y भी अननोन है, k भी अननोन है और x भी अननोन है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता है, k इज अ कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर k को अज्यूम कर लेता हूँ। सो इफ आई अज्यूम द वैल्यू ऑफ k एज 1 यूनिट्स द इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू x। अब इस इक्वेशन को मैं इजीली ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ। करेक्ट, सो if we consider x is equal to 0 we have y is equal to 0, if we consider x is equal to 1 we have y is equal to 1। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जा रहे हैं 0, 0, 1, 1 and if we plot these points on the graph paper we have this graph as a straight line। So we have y is equal to x as the equation and the graph as a straight line। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।